सब लोग सीमा पे खड़े हो जाइए, स्वामी जी को आने दीजिए। द्रौपदी देवी इस गांव के लोगों को आशीर्वाद देकर गांव की सीमा की तरफ जा रही है। देवी को ले जाने के लिए उत्तर कट्टर की तरफ आए। मां के घर वालों आलम पड़ी जो देवी को ले जाकर उनके गांव में एक दिन का त्योहार अच्छी तरह मनाकर कल आपको 5 बजे इस गांव की सीमा से लाकर देवी को कमेटी की तरफ से विनती करते हैं। देवी इस गांव से जा रही है। सब लोग हाथ जोड़ो, चलो भाई पटाखे फोड़ो। अपने घर वालों को बोलो कि माँ का सम्मान करें। बोलो। सम्मानित करना है, चलो बजाओ। हम दोनों की बातें दूसरों को सुनाई नहीं देनी चाहिए। इसीलिए गणेश, जब तुमने मेरी फैक्ट्री बनने में रुकावट डाली तभी मैंने अपनी कुंडली दिखाई थी। मेरी बेटी से प्यार करना ही तुम्हारा लक्ष्य है जानकर अपनी बेटी से कहकर मैंने केस वापस करवाया था। आपने हमें अलग कर दिया। अब आपका लक्ष्य क्या है? अपने बहन के गांव में तो आप अच्छा काम कर रहे हैं और बहन की नजर में अच्छा बन रहे हैं। आपने मुझे गांव से भगाया, मुझे लगा वो बाप का डर था, लेकिन हमारे गांव में फैक्ट्री लगाने का बेसिक प्लान आप ही ने बनाया था। तब मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन अब आप मेरे गांव का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रुक क्यों गया? जोर से बजाना। अच्छा हुआ, मैं भी बोलने वाला था। तुम मेरे मुंह पर थूकने वाले थे, ये दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए। डर होना जरूरी है। मैंने भी आपकी हिस्ट्री पढ़ी है। बेटी के मुंडन को मना किया था ना, इसीलिए मेरे गांव से बदला ले रहे हैं और गांव में आने वाली हर सुविधा को आप आने ही नहीं दे रहे हैं। आप तो गांव को खत्म करना चाहते हैं और आप अपने आप को अच्छा आदमी कहते हैं। आप तो बड़े खतरनाक आदमी हैं, लेकिन अब आपके हाथों से सारी सुविधाएं लाऊंगा। गणेश, अगर तुम गांव के बादशाह हो तो मैं दुनिया का बादशाह हूँ। अगर तुमने सुई दिखाई तो वही सुई तुम्हारी आंख में डाल दूंगा। अगर तुमने चाकू दिखाया तो वही तुम्हारे सीने में घुसाऊंगा। सारा गांव मिलकर एक आदमी को मारे तो उसे कत्ल कहते हैं, लेकिन एक गांव दूसरे गांव को जला दे तो उसे दंगा कहते हैं। अभी का हाल यही है। हो सके तो खुद को और अपने गाँव को बचा लो। सुनिए, लीला का पासपोर्ट आ गया है। भाई, लड़की का पासपोर्ट बाहर गांव भेजेंगे क्या? नहीं तो क्या, शहर जाने के लिए पासपोर्ट लगता है। उसे बाहर गांव भेजकर आप खुश कैसे रहेंगे? नहीं तो क्या, तू क्या चाहता है कि तू जैसे गधे के साथ उसकी शादी करवा दूं? शादी होने के बाद बीवी छोड़कर चली गई और मुझे ज्ञान देने आया है। जा यहाँ से। आप पर इतना विश्वास किया फिर भी आपने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं कौन हूँ अब बताता हूँ। कब तक मन ही मन में बोलेगा? जा यहाँ से। नमस्ते भाई। हाँ? क्या हुआ? कोई खास बात है? भाई, लीला मैम साहब को बाहर गांव भेजने की पूरी तैयारी हो गई है। कोयम्बटूर एयरपोर्ट से भेजेंगे। अगर आप चाहे तो उसे रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन भरोसा कैसे करूं? कट्टन के हाथों से गांव की हर गली में घूम के गांव वालों को आशीर्वाद दे रही है। सारे भक्त तैयार हो रहे हैं। हम विनती करते हैं, बस थोड़ी देर में माँ गांव की सीमा पे जा रही है। इससे गांव वाले सब लोग माँ के दर्शन कर लो। सब निवेदन है, सब लोग दर्शन कर लो माँ के। क्यों रे, तूने उसे सब कुछ बता दिया? अरे नहीं भाई, नहीं बताया। नारायण, मेरा प्लान था कि गणेश को इस गांव से बाहर निकाल दूं। इसीलिए उस दिन मैंने तेरी बेइज्जती की ताकि तू जाकर उससे बोल दे। मेरे प्लान के अनुसार तू उसकी मदद करने के लिए हनुमान की तरफ पहुंच गया। भाई मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे काम से निकाल दिया क्या? अभी तो सिर्फ कार की चाबी ली है। ड्राइवर और नौकर को जल्दी काम से नहीं निकालना चाहिए, मुझे पता है।
ये टाइगर, वहाँ कौन बच्चा रो रहा है? अरे कोई नहीं रो रहा, ये फोन का रिंगटोन है, समझे? अरे तू क्या रिंगटोन लगा के रखा है? हेलो, क्या 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 हेलो, बाप रे, ये क्या है? बाप रे, क्या हुआ? हर आदमी हमें फोन पे तंग कर रहे हैं। ये तुझे भी बताना पड़ेगा क्या? फोन बंद कर। हेलो, पता नहीं कैसा रिंगटोन लगा के रखते हैं लोग। अच्छा, ए, क्या खुसुर-फुसुर कर रहे हो तुम लोग? अरे कोई बोलेगा भी? और तू वहाँ क्या कर रहा है? इधर आ। ये भी फोन कर रहा है, वो भी फोन कर रहा है। क्या हो रहा है ये? टाइगर, हम लोग बेवकूफ है क्या जो यहाँ खड़े हैं? इधर आ, वहाँ क्या कर रहा था तू? नेता मैं हूँ कि तुम? रुक जा, बता। टाइगर। ए, क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैं आपके कान में बताता हूँ। क्या बोल रहा है तू? ए, बोलना। क्या हुआ बोल तो? भाई, वो क्या है कि उत्तन कट्टन की बेटी को गणेश उठा के ले गया। अरे चुप कर तू। तुम सब मुझे मारने पर लगे हो क्या? क्या हुआ? हमारे मुखिया की पत्नी को कोई उठाकर लेकर भाग गया। अरे क्या बकवास कर रहे हो? नेताजी, आप चिंता मत करो, हम अपने गांव में किसी को नहीं बताएंगे। मेरी अम्मा, जाओ यहाँ से, जाओ। इसको नहीं बताएंगे। क्या बोल के गई? ए, धीरे बोल यार, आलन पड़ी वालों को पता नहीं चलना चाहिए। पहले यहाँ स्वामी को नीचे उतार कर, फिर उस गणेश को ढूंढकर हाथ पैर तोड़कर उस लड़की को यहाँ लाकर उनका कट्टन से माफी मांगे, तभी जाके मेरे मन को शांति मिलेगी मेरे भाई। नेताजी, ए, बजाओ रे। ए, तुम लोग बजाना चालू करो। ए, यहाँ रुक जाओ। समझे जी? अरे वहाँ क्यों रुक गए? यहाँ आइए, स्वामी जी को साथ में लेकर आइए। ए, उत्कटन की बेटी को आपका गणेश उठा के ले गया है, उसे यहाँ बुलाओ। ए, हमारी बातों का पता उन लोगों को कैसे चला? इतना जोर से चिल्लाओगे तो पता चलेगा ना। तेरी तो। ए, चुप रहो तुम लोग, जो भी बात होगी सॉल्व करेंगे, पहले स्वामी जी को भेजो। ए, ये प्रॉब्लम बातें करने से सही होगी क्या? इस तरफ लड़की आनी चाहिए, नहीं तो स्वामी जी उस तरफ नहीं जाएंगे। अरे बात मानो, क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो। स्वामी जी को यही नीचे उतारो। जल्दी फोन लगा। आपको श्राप लगेगा। ए, स्वामी जी को नीचे रखो। घंटी गई क्या? हाँ, क्या हुआ? उत्तकटन ने नारायण को बेवकूफ बनाया और तुमसे झूठ बुलवाया है। ए, कान खोलकर सुन लो। सूरज उगने से पहले अगर वो लड़की यहाँ नहीं आई तो मैं सबको मार के स्वामी जी को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। ये उत्कटन की चालाकी है। दोनों गांव वालों को लफड़ा मत करने देना। मैं लड़की के साथ आता हूँ। स्वामी जी भी मेरे पास हैं और लड़की भी मेरे पास है। बिना लड़की के वो गांव जाएगा तो गांव वाले उसे मार डालेंगे, और लड़की को ढूंढने यहाँ आएगा तो हमारे आदमी उसे मार डालेंगे। मैं कौन हूँ? नहीं जानता हूँ भाई। सूत्रधार। हे देवी माँ, मेरा बेटा कहाँ है? क्या हुआ उसे? उसकी रक्षा करना माँ। उस तरफ जा, जल्दी। उस तरफ जा, हाँ, ढूंढो जल्दी। ए, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? उधर जाओ। उधर ढूंढो। हाँ ठीक है। अरे मिल गया वो, आओ जल्दी।
आज उसे अपने साथ ले जाकर सारे फसाद की जड़ ही खत्म कर देता हूँ। भाई, वो गणेश हमें मार के चला गया भाई। छोड़ो मुझे, ए, छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? मेरे पिताजी को पता चलेगा ना तो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। मैं तुझसे शादी करने के लिए उठा के लेके नहीं जा रहा हूँ। वहाँ 600 लोगों की जान बचानी है। बैठो अभी। गाड़ी निकाल। क्यों भाई? वो लड़की को ले गया, उससे पहले मुझे पहुंचना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। छोड़ो मुझे। सुबह हो गई, लड़की अभी तक नहीं आई। अरे तो गणेश आ जा रहा है। गणेश आ गया। बहुत खटाल। गणेश तुम्हारी लड़की को लेकर यहाँ पे आ गया है, अब क्या करें? ए, तुम लोग उसे कुछ मत करना, उसके गांव वाले ही उसे मारेंगे। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? बताओ मुझे। गलत किया है। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ। मार इसको, पकड़। क्यों किया तुमने? मारो इसे। छोड़ना मत इसे। गांव की बेइज्जती की है। मारो इसे, मारो इसको, मारो। कहाँ से मार दो? हम लोगों को धोखा दिया। ऐसा मारना जरूरी है तुम्हारी वजह से। मारो इसे। क्यों ना मारे हम लोग उसे? इसने हमारी इज्जत नीलाम की है। इसके साथ साथ तुझे भी जला दूंगा। चला देगा? अगर इसे भागना होता तो ये वापस नहीं आता। ये वापस इसलिए है क्योंकि ये गांव का भला चाहता है। और तुम कहते हो गांव से भाग गया? अरे ये वो इंसान है जो तुम्हारे बीबी बच्चों के लिए गांव में अस्पताल बनाना चाहता था। मैंने तो सोचा कि मेरा दोस्त गलत है, लेकिन गलत तो तुम सब लोग हो जो इसे समझ नहीं पाए। ये तो गांव का भला करना चाहता था, समझे? गांव में स्कूल लाना चाहता था। ये स्कूल हाँ मारो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं इस लड़की से शादी करूं तो उत्कट्टन की बहन के गांव में जो सुविधाएं हैं वो हमारे गांव में भी आ जाएंगी। तभी मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी वजह से गांव के लोग, हमारे स्वामी और बाकी लोग ऐसे बीच सड़क में आ जाएंगे। ऐसा मैंने नहीं सोचा था। आप सब लोग मुझे माफ कीजिए। अरे कब तक गांव के बारे में सोचेगा तू? अरे कभी तो अपने बारे में सोच लिया कर मेरे भाई। तूने इन गांव वालों के बारे में इतना कुछ सोचा, मगर इसके बदले में तुझे क्या मिला? सच बता, तू इस लड़की से प्यार करता है ना? माना कि गांव के भलाई के लिए ये सब किया, मगर तू इससे सच्चा प्यार करता है। लीला, सच कहो तो तुम अभी तक गणेश को समझ ही नहीं पाई। वो तुम्हारे प्यार में जान भी दे सकता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? कहानी सुना रहे हो तुम? हम सब बेवकूफ हैं? बस कीजिए। आपकी तरह मैंने भी इसे गलत समझा था। हम दोनों प्यार करते हैं, ये सच है। इसने मुझे किडनैप नहीं किया। ये सब गांव वालों को बताना होगा। चलिए। लीला, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। गणेश ने मुझे किडनैप नहीं किया। मैं इससे प्यार करती हूँ, इसलिए इसके साथ चली आई। भाई, गांव की सीमा से कोई भी फोन नहीं आया। लगता है गणेश जीत गया। नहीं, हार गया। अभी तो असल प्रॉब्लम शुरू होगी। क्यों रे? बातें कर करके लड़की का मन को बहका दिया है। जाओ रे, उसे काट दो और लड़की को लेकर आओ।
हाँ मारो, मारो मारो, मारो नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे, काट देंगे। हाँ हम नहीं छोड़ेंगे उसे। मारो इसको, अब मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मारो सबको काट डालेंगे, एक भी नहीं बचेगा। मेरे पिताजी की वजह से ये सब हुआ, मैं बता दूंगी। तुम्हारे पिताजी आके बताएंगे नहीं मारेंगे। चुपचाप स्वामी को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो या तुम रहोगे या हम रहेंगे। नहीं शांत रहो, तुम लोग 100 को मारोगे, वो 200 को मारेंगे। हाँ, प्रॉब्लम नहीं, पहले हमारे स्वामी को भेजिए, फिर मैं लड़की को भेजता हूँ। सारी कमी तो मुझ में है, तुझे कैसे बताऊं यारा। लड़की को नहीं देखेगा, बात नहीं करेगा, बोल के द्रौपदी बाकी कसम खा के स्वामी जी को ले जा। आज तुम लोग स्वामी को ले जाकर इस बात की क्या गारंटी है कि ये लड़की को लेकर नहीं भागेगा? कुल स्वामी तू ही तो है मेरे यारा, तुझ साना दुनिया में कोई भी प्यारा, बिन तेरे में जैसे एक बुझता हुआ दिया हूँ। तुम मेरे घर में बहू बन के नहीं आ सकी, लेकिन स्वामी का गांव में आना बहुत जरूरी है। ये जन्म गांव के लिए, अगला जन्म तुम्हारे लिए। भाई भाई भाई, लगता है वो जीत गया, धूमधाम से पटाखे फोड़ रहा है। वो तो सिर्फ पटाखे ही फोड़ रहा है। मैं भूकंप लाने वाला हूँ। उत्ताकटन जी, कल तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब आगे क्या करना चाहते हो भाई? ए, चल हट, तेरी वजह से सब हुआ। ए टाइगर, उत्ताकट्टन आ गया है। अरे उसे बोलो कि चिल्लर नहीं है। उत्ताकट्टन यहाँ क्यों आया है, बताओ जरा मुझे। उस दिन हमारे गांव के नेता की पत्नी को कोई लेकर के भाग गया था ना। अच्छा, उत्तन कट्टन उसी की पूछताछ कर रहे हैं। ऐसा है क्या? चलिए चाचा, चलिए। एक गणेश तू बाहर आ भाई, वेट कर रहे तेरा। सर, गेटअप कैसा है मेरा? मेरा प्लान फेल हो गया। कमाल है गणेश, तुम गांव के लिए अपने प्यार को मत छोड़ना। मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ। हेलो, मेरा भाई अभी शादी करने के मूड में नहीं है, जब होगा तब बता देंगे। मैंने तो आप लोगों से कहा था इनकी बेटी के पीछे भागूंगा नहीं, ऐसा वादा किया था स्वामी से। क्या वादा किया था तुमने? मैंने कहा था कि लड़की का पीछा छोड़ दो। अब मैं ही अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ तो मना कर रहे हो। ये कौन सा वादा है तुम्हारा? मैंने अपनी बहन के गाँव में झगड़े करवाए, मैं मानता हूँ। सच कहूँ तो मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं माफी चाहता हूँ। पिताजी, आप क्यों उसके पैर पकड़ते हो? मैंने कहा उसके पैर पकड़े हैं, मैं तो सिर्फ माफी मांग रहा हूँ। पिताजी, आपकी मान मर्यादा इज्जत सम्मान इतना बड़ा है, आप माफी मांगो ये मुझे पसंद नहीं। मैं खुद वहाँ चली जाती हूँ। आपका चश्मा पहन के जाती हूँ। हाँ? भाई ये तो आपसे भी ज्यादा बोलती है। गौगा लगाने के बाद मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे कोई अंधा मेले में खड़े होकर भीख मांग रहा हो। अपने जैसा समझ रहे हो क्या? मैं आऊंगा, ये बात तुम पहले से जानते थे। ससुर जी, आप यहाँ नहीं आए हैं, मैंने आने को मजबूर किया है। गांव के चंद लोग मेरी तारीफ करेंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने सारे इंतजाम कर लिए। चलो हाथ बनाओ। चलो रे, बजाओ 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 बजाओ, बैंड बजाओ रे। हमारे गांव की हिफाजत करने है उत्ताकट्टन। रुक जाओ, आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा ये है। प्यार के लिए ग्रीन सिग्नल देने वाला भगवान है। जरा जोर से बोलो। हमारे उत्तन कट्टन करोड़ों में एक है। हाँ, शादी भले तुम्हारी हो रही है, नाम मेरा हो रहा है।
ससुर जी, नाम आपका होगा लेकिन इज्जत मेरे गांव की बढ़ेगी। रख लो। अरे पंडित जी रुक जाओ। अरे भाई भगवान नाराज हो जाएंगे। क्या रे? मुंडन के बाद कान छेदते हैं। अरे हाँ यार। ए तू जाके मुंडन करा, मैं कान में छेद कराती हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं सबको सच बताता हूँ। नहीं भाई, मेरी बात मानो। तू चुप रह। इंसान को जिंदगी में एक बार सच बोलना चाहिए। वो क्या है कि जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं इसके कान छेदवाने आया था। नहीं नहीं बोल के चिल्ला रही थी। तब बच्ची थी ना। नहीं नहीं बोल के। ये दर्द सिर्फ एक बाप ही जानता है और कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि जरा संभाल कर। तुम्हारे पिताजी आखिर तक नहीं सुधरेंगे। अब तुम ही कुछ समझाओ ना इन्हें। अरे बस कीजिए। इमोशन।